बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन-रॉफसन मेथड का। सबसे पहले अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एक्स एन इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन टू एन एग्जैक्ट वैल्यू अल्फा ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 देन अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन इन जनरल इज़ गिवन बाय एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन वेयर एन इज़ 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हमारे पास कि अगर एक्स एन का कोई अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट वैल्यू अल्फ़ा है, मतलब उसका कोई रूट अल्फ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटर अप्रॉक्सीमेशन हम न्यूटन-रॉफसन मेथड का जो ये फार्मूला है, आइटरेटिव फार्मूला, इससे हासिल कर सकते हैं। अब हम कन्वर्जेंस क्राइटेरिया देखते हैं। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हमारे पास है एफ ऑफ एक्स एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स मॉड इज़ लेस देन एफ प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है। जब ये सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब है हमारे पास न्यूटन-रॉफसन मेथड का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, कन्वर्ज कर रहा है। अब हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की एक डेफिनेशन देखेंगे न्यूटन-रॉफसन मेथड के लिए भी और इन जनरल किसी भी आइटरेटिव मेथड के लिए। हमारे पास सपोज एक्स एन इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस ई एन है और एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस 1 है। अल्फ़ा हमारे पास रूट है किसी इक्वेशन का और ई एन हमारे पास nth स्टेप पे जो एरर आ रहा है वो है। अब अगर हम ये प्रूव करें कि ई एन प्लस 1 इक्वल्स टू के टाइम्स ई एन पी देन वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, तो हमारे पास जो मेथड का ऑर्डर होगा वो पी होगा और हमें कहेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दैट मेथड इज़ पी। अब हम एक रिज़ल्ट देखते हैं। रिज़ल्ट हमारे पास है कि न्यूटन-रॉफसन मेथड इज़ अ क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड। इसका मतलब ये है कि ये एक सेकंड ऑर्डर मेथड है। मतलब जो ऊपर हमने डेफिनेशन देखी है ऑर्डर की, उसमें p इक्वल्स टू 2 है न्यूटन-रॉफसन मेथड के लिए। ये रिज़ल्ट हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। जो ऊपर हमने इक्वेशन b और इक्वेशन a डिफ़ाइन की है, तो इक्वेशन b को अगर हम इक्वेशन a मतलब जो आइटरेटिव फार्मूला है न्यूटन-रॉफसन मेथड का उसमें यूज़ करें तो इजीली हम ये रिज़ल्ट प्रूव कर सकते हैं। अब हम स्टेप्स देखते हैं जो इस मेथड के लिए हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने इंटरवल फाइंड करना है ए बी बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से इंटरवल कैसे फाइंड करना है ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। फिर हमने एज्यूम करना है एक्स नॉट इक्वल्स टू ए। वैसे हम ए बी में से कोई भी पॉइंट इनिशियल गेस के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो फर्स्ट पॉइंट होता है इंटरवल का उसी को इनिशियल गेस लिया जाता है। अब हम आइटरेटिव फार्मूला जो हमारे पास है ए इक्वेशन में हमें दिया हुआ है वो यूज़ करेंगे और हम x1 x2 और x3 वगैरह फाइंड करेंगे। ये प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक कि हमारे पास एक रिपीटेड वैल्यू आना शुरू हो जाए जो कि हमारा रूट होगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2x³ माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से जब हमने इंटरवल फाइंड किया तो हमारे पास आ रहा है 1 and 2। हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2x³ माइनस 3x माइनस 6 है और एफ प्राइम ऑफ एक्स 6x स्क्वायर माइनस 3 है और एक्स नॉट जो है इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं तो वो हम सपोज करते हैं 1 है। तो अब हम जो है न्यूटन-रॉफसन मेथड जो है उसे यूज़ करते हैं। उसका आइटरेटिव फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। n0 अगर आप लेंगे तो x1 फाइंड कर सकते हैं जो कि एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की इक्वल है। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स नॉट की पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट का मतलब ये है कि आप एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स के एक्सप्रेशंस में एक्स नॉट यानी कि 1 पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट हमने की और हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिजल्ट है 3.3333। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हम क्योंकि इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम 4 डेसिमल प्लेसेस में इसे लिख रहे हैं आंसर को। इसी तरह से n1 n2 n3 के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो n5 n6 और n7 के लिए हमारे पास रूट है वो जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया जो कि है 1.7838। ये 3 दफ़ा ये रूट आ चुका है, वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब है ये रूट है हमारे पास इस इक्वेशन के लिए। अब एक एक्सरसाइज है जो कि है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपने इसे सॉल्व करना है और रूट जो है इक्वेशन में आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि वे रूट लाइज नियर 0.5। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने इनिशियल गेस 0.5 लेना है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं न्यूटन-रॉफसन मेथड के। सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो स्क्वायर रूट ए टाइप का जिसमें ए इज़ ग्रेटर दैन 0 तो उसके लिए हमारे पास न्यूटन-रॉफसन मेथड का nth फॉर्म क्या आएगी वो हम देखते हैं। हम लिखेंगे x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये इस वजह से हमने लिखा है क्योंकि हम स्क्वायर रूट के लिए डिफ़ाइन करें और x हमारा अननोन है तो उसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में होना चाहिए।
इससे हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाया, तो हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए है और एफ प्राइम ऑफ एक्स टू एक्स है। न्यूटन रॉफसन मेथड हमारे पास जो इटरेटिव फार्मूला है उसका वो गिवन है यहाँ पे। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो nth फार्मूला आता है, एन जनरल फार्मूला आता है, वो हमारे पास है 1/2xn प्लस a ओवर xn। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है जो कि हम कहीं पे भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट के लिए। अब सपोज़ हमारे पास क्यूबिक रूट है ए का, तो हम x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए पुट करेंगे और यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो एक जनरल फार्मूला आता है वो है xn प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3 2xn प्लस a ओवर एन xn स्क्वायर। यहाँ इन दो फार्मूलाज को देखते हुए हम जनरल फार्मूला डिफ़ाइन कर सकते हैं pth रूट के लिए। वो हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, अब हम pth रूट के लिए जनरल फार्मूला डिफ़ाइन कर सकते pth रूट के लिए हम जनरल फार्मूला डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि xn प्लस 1 इक्वल्स टू 1/p p माइनस 1 xn प्लस a ओवर xn पावर p माइनस 1। हम इन दोनों को देखते हुए डिफ़ाइन किया, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट था तो 3 था, pth रूट के लिए यहाँ पे p आएगा और 3 से एक लेस हमारे पास xn का कोफिशिएंट था तो यहाँ पे p माइनस 1 आएगा। यहाँ पे 3 से एक लेस पावर थी xn की तो हमारे पास p माइनस 1 पावर आएगी यहाँ पे। अब हम एक और केस देखते हैं, टर्मिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल। x इक्वल्स टू 1/a लिखेंगे और 1/x इक्वल्स टू a से पुट करेंगे क्योंकि हमारा अननोन x होता है तो इस वजह से हम उससे रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे। f ऑफ x हमारे पास यहाँ से आता है a माइनस 1/x या फिर ऐसे 1/x माइनस a भी लिख सकते हैं और f प्राइम ऑफ x माइनस 1/x स्क्वायर है। ऊपर वाला प्रोसीजर ही हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो nth फार्मूला आता है वो है हमारे पास xn इक्वल्स टू 2 माइनस a xn। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जो हम रेसिप्रोकल के लिए कहीं पे भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट आइटरेटिव मेथड डिस्कस करेंगे।